गंद पैदा करने वालों की जुबानें बंद करेंगे। सानहे को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना जुर्म के बराबर है। लोगों की लाशों पर अपना कोई और एजेंडा शुरू ना करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, गुल प्लाजा वाक़े पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए थी। 18वीं तरमीम से पहले का गंद हम आज तक साफ कर रहे हैं। एक सानहे पर कराची को विफाक के हवाले करने की बात नहीं करना चाहिए। पता नहीं कहां से एक सानहे को 18वीं तरमीम से जोड़ दिया गया। मुझे कहना पड़ा कि दाढ़ी में तिनका। सूबे सिंध इनको एक आंख नहीं भाता। विफाक सूबे के किसी हिस्से को आकर कंट्रोल कर ले। कानून में ऐसा कुछ नहीं है। सिंध हुकूमत का गुल प्लाजा को दोबारा तामीर करने का ऐलान। तमाम दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दुकानदारों को बिला सूद 1 करोड़ तक का कर्जा देंगे। सिंध असेंबली में वजीर आला मुराद अली शाह का इजहार ख्याल। कहा, दुकानदारों को दोबारा गुल प्लाजा में आबाद किया जाएगा। गुल प्लाजा की एक दुकान भी इजाफी नहीं बनेगी। जितनी दुकानें हैं सिर्फ उतनी ही दोबारा बनेंगी। कराची चैम्बर की मुआवनत से 2 माह के अंदर दुकानदारों को मतबादल देंगे। गुल प्लाजा मुतासिरीन की इमदाद के पैसे रिलीज हो चुके, कमिश्नर मुतासिरीन को देंगे। वजीर दाखिला को वाक़ये की FIR दर्ज करने के लिए कहा है। हुकूमती इदारों और मेरी भी गफलत हुई तो सजा मिलेगी। सानेहा गुल प्लाजा की वजह से सब गमज़दा हैं। गुल प्लाजा वाक़या पहली बार नहीं हुआ, ऐसे वाक़यात होते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबाई असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, मिलने वाली 61 लाशों में से 9 अफराद की DNA से शनाख्त हो गई। अभी 52 अफराद ऐसे हैं जिनका DNA प्रोसेस चल रहा है। 15 अफराद लापता हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन की सियासी पेशगोइयां। पीपल्स पार्टी ने सिंध को बर्बाद कर दिया। घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, तरमीम आ रही है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने पेशगोई कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 27वीं तरमीम ने मजीद तरामीम का रास्ता खोल दिया। कम अज कम 3 तरामीम आएंगी, सब ठीक हो जाएगा। बेनाम और निशा लाशें मलबे से निकल आए। गुल प्लाजा सानहे को 7 दिन हो गए। लापता अफराद की तलाश ताहाल जारी। जामहक अफराद की बाकियात मिलने का सिलसिला जारी। सर्चिंग का अमल आज मुकम्मल होने का इम्कान। सानहे के बाद मलबे से लाशें नहीं, सिर्फ हड्डियां मिल रही हैं। 67 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका। मिलने वाली 6 लाशें काबिल शनाख्त थी। 16 लाशों की शनाख्त हो चुकी। डॉक्टर के मुताबिक 8 लाशों की शनाख्त DNA से मुमकिन हुई। 1 लाश कौमी शनाख्त कार्ड और 1 लाश की शनाख्त गले में पहने लॉकेट से की गई। क्या हुआ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में? स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। MKM की जानिब से सानहा गुल प्लाजा पर हुकूमत और अपोजिशन की दस्तखत शुदा मुश्तरका करारदाद मुश्तरका तौर पर मंजूर। अपोजिशन के शदीद एहतजाज और सदर मुमलिकत की जानिब से एतराज़ात के बावजूद बिल्स मंजूर। इजलास में कानून साजी के मुताबिक अहम नकात ज़ेर बहस आए। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी। दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल 2025 भी मंजूर। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर ने दहशतगर्द नामंजूर के नारे लगाए। अपोजिशन का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। हुकूमती कवानीन या कानून का फसाना। चीख उठे मौलाना, आप जमहूरियत को शिकस्त दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती कानून साजियों की मुखालिफत कर दी। कानून की खिलाफ वर्जी की धमकी। कहा, कम उम्र की शादियों के मामले पर शरई कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। 14 साल और 16 साल के बच्चों की शादियां खुद कराऊंगा। अमन के रास्ते होते हैं। पाकिस्तान पर रहम करो, अल्लाह पाकिस्तान को बचाएगा। ट्रंप नहीं बचाएगा। अल्लाह के बजाय बुत को राजी करने पर लगे हुए हैं। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ निकल सकता हूं तो खुदा की कसम इस हुकूमत के खिलाफ भी निकलूंगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ गुलामी करना चाहते हैं तो ये गुलामी उन्हें मुबारक हो। खालिद अराई की मेहनत रंग ले आई। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद अराई और दीगर ओहदेदारों की मेहनत रंग ले आई। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के देरीना मुतालबे को पूरा कर दिया। कस्टमर्स को केबल टीवी के साथ साथ इंटरनेट कनेक्शन भी फराहम कर सकेंगे।
चेयरमैन खालिद अराई की क़यादत में कैब के अहदेदारों की चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान से मुलाकात। वफ्द ने जिलाई सतह पर इंटरनेट लाइसेंस की सहूलत देने पर इजहार तशक्कुर किया। वफ्द की तजवीज़ पर जिलाई सतह पर पीटीए के डेस्क बनाने पर चेयरमैन पीटीए का इत्तफाक। खालिद अराई ने कहा, फैसले से केबल ऑपरेटर्स का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। शुमाली पाकिस्तान पर बर्फ का हमला, मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद होने से सयाह फंस गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान के शुमाल बालाई इलाकों में बर्फानी तूफान का सिलसिला जारी। ज़ियारत जाने वाले सयाहों की दर्जनों गाड़ियाँ कोयटा ज़ियारत शाहराह पर फंस गईं। चमन के गिरदोनवा में 100 से ज़ायद सयाह गाड़ियों में मौजूद हैं। शाहराह पर बर्फ़ और फिसलन से बैरून सूबाई शाहराह पर मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियाँ फंस गई हैं। N50 पर 9 मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद जख्मी। इन बर्फ के मारों की इमदाद करेंगे हम। पाक फौज की जानिब से बर्फबारी के दौरान तीरा से आर्जी इनखला करने वाले शहरियों के लिए इमदादी सरगर्मियां। बर्फबारी और शदीद सर्दी के दौरान तीरा से आने वाली सड़कों से बर्फ हटा दी। पाक फौज ने 20 फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। तीरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में मुतासरीन के लिए 200 बिस्तरों की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। पाक फौज के ये इक़दाम इस बात की अक्कासी करते हैं कि रियासत मुश्किल वक्त में अपने शहरियों की हिफाजत और किफालत को अव्वलीन तरजीह देती है। कराची वालों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। कराची में कड़ाके की सर्दी, यखबस्ता हवाओं ने पारा 6 डिग्री तक गिरा दिया। सर्दी की शिद्दत 4 डिग्री तक महसूस की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सर्दी में एक बार फिर इजाफा, तेज बारिश का इम्कान नहीं। और खिलाड़ी को बनाने और खराब करने में कप्तान का किरदार होता है। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं, कप्तान अपने खिलाड़ी से परफॉर्मेंस निकलवा सकता है। पाकिस्तान के मैच हारने पर कौमी खिलाड़ी भी दुखी होते हैं। खिलाड़ी पर तनकीद और खिलाड़ी से बदतमीजी में फर्क होता है। हमारे कुछ लोग लाइन क्रॉस कर लेते हैं। मुझे मेलबोर्न स्टार्स की मैनेजमेंट ने कहा कि दुनिया के बैटर्स आपसे डरते हैं। मैं भी रन रोकने वाली आसान बॉलिंग करवा सकता हूं, लेकिन मेरा किरदार लोगों को समझने की जरूरत है।